वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBI के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को वापस OSD बना दिया गया। तमाम अफसरान इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स में काम कर रहे थे। दीगर महकमों में डेपुटेशन पर गए करप्ट FBI अफसरान की खदमात भी वापस। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं करप्ट अफसरान को निकालना हुकूमत का तारीखी कदम है। टैक्स लीकेज रोकने के लिए अमली इकदाम का वक्त आ गया। इकदाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। फौज से जल्द मुज़ाकरात होंगे। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी का दावा। कहते हैं बात सिर्फ आर्मी चीफ और DGI-SI से होगी। नून लीग को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ है, इन्हें NRO मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ेंगे। PTI वाले बातचीत कर भी रहे हैं और मुकर भी रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ है ये 190 मिलियन दे दें, फ़ौरन माफ़ी मिल जाएगी। मनफी प्रोपोगेंडा हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम से नहीं रोक सकता। माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में कोई अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिपा सलार का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। अवाम के ताउन से तरक्की के सफ़र में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर मरकूज रहें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान मुबारक सरजमीन है, हमारी कौम को तरक्की के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है। पाक फौज मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फौज की कोशिशें जामे कौमी सलामती और कौम की इज्तिमाई भलाई के लिए किरदार अदा करेंगी। शुरका को कसीरुल जहती ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के इक़दामात और मयारात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वुज़रा ने कहा ज़राअत पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने PTI दौर का टैक्स चोरी रोकने का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। मुल्की मफाद के लिए सख्त फैसले करके पहरा देना होगा। एक एक पाई के अमीन और कौम को जवाबदेह होंगे। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मुनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सेक्रेटरीज और आला अफसरान की शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन, किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के बड़ों का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी का याद संभालने की दरख्वास्त कर दी। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पार्टी इजलास। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ को साजिश के तहत पार्टी की सदारत से हटाया गया था। नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है नून लीग की सदारत का मनसब दोबारा संभाले। नून लीग का बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ मंजूर करेंगे। शहबाज शरीफ मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज भी रिलीफ के लिए कोशिशें कर रही हैं। पार्टी दोनों की कारकर्दगी से मुतमईन है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोयटा ने सरबराह पश्तूनखा मैप के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। महमूद अचकजई के खिलाफ थाना गवाल मंडी में FIR दर्ज है। पुलिस को महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने की हिदायत। मुबैना धांधली के खिलाफ PTI फिर सड़कों पर। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, रैलियां। शुरका का बानी PTI की रहाई का भी मुतालबा। इस्लामाबाद में बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब की क़यादत में G9 मरकज़ पर एहतजाज। कहा पंजाब में कारकुनों पर जुल्म सितम किया गया। रैली अपने हकूक़ के लिए निकाल रहे हैं। हमने पुरअमन रहना है। पेशावर में 10 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। DG खान, सियालकोट, बन्नू, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज।
हम एहतजाज कर रहे हैं जी, फार्म 47 क्या है, फार्म 45 क्या है, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और उलझे रहेंगे। और इन उलझे रहने का नतीजा ये है कि हमारे कदम जनाब चेयरमैन आगे नहीं बढ़ रहे। ये चीज़ ये बेड़ियां हमने खुद अपने पाँव में बांधी हुई। ये जो बुलडोजिंग है जो हमने देखा पिछले 2 साल में, उसकी वजह से हमारा मजाक उड़ाया गया। तो आए, मैं आज है नहीं, लीडर ऑफ द हाउस मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनको कहता हूं मिलके काम करते हैं। नून लीग ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेट में खिताब करते हुए इरफान सदीकी बोले, आए पाकिस्तान की खातिर मिल बैठे, हम आपकी जानिब हाथ बढ़ाते हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई के साथ बैठ सकते हैं, हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है, हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। शहरी रहमान ने कहा, पीटीआई को अपना रवैया तब्दील करके आगे बढ़ना होगा। सदर जरदारी ने जो कहा उसे खुशामदीद कहना चाहिए। उधर तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार। सेनेटर अली जफर ने कहा, आए बात करें, पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाएं, जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। हकीकी कानूनी मुकदमात चलाएं, लेकिन सियासी मुकदमात खत्म किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा, इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला से हॉलैंड की सफ़ीर और एडीएम होल्डिंग लिमिटेड के वफ़द की मुलाकात। केपी काबीना के मरात और अलाउंसेस बढ़ाने की समरी वज़ीर आला को अरसाल। हाउस रेंट, सब्सिडी और तज़य्युन व आराइश की रकम में इजाफे की तजवीज़। तज़य्युन व आराइश का फंड 5 से बढ़ाकर 10 लाख करने की तजवीज़। हाउस रेंट और हाउस सब्सिडी 70 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख करने की तजवीज़। बिल मंजूरी के लिए असम्बली में पेश किया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, समरी अभी इब्तदाई मराहिल में है। केपी में मरात पंजाब और सिंध के मुकाबले में ना होने के बराबर हैं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मामूलाते ज़िंदगी शदीद मुतासिर। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। नोश की चाकी और तफ्तान समेत 22 अजला के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। तफ्तान में सैलाबी रेले से एक शहरी की लाश मिल गई। कोयटा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। उधर केपी के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। उधर लाहौर में दिन भर गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। नया सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब। ISPR के मुताबिक लॉन्चिंग की तकरीब चीन के बेस में हुई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जिहत का इजाफा करेगा। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान 8 आबदोजों का मुआहिदा तय पाया था। 4 आबदोजें चीन और 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला। 13 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, बिहार और दीगर रियासतों में वोटिंग। पहले रोज टर्नआउट 60% से जायद रिकॉर्ड। दूसरे मरहले में कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर बीजेपी की हेमा मालिनी मैदान में हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज अदाकार और हिदायतकार शान शाहिद ने जिंदगी की 53 बहारें देख ली। शान ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसा मकबूलियत हासिल की। सुल्तान राही के इंतकाल के बाद शान ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को दवाम बख्शा। उन्होंने गन्स एंड रोजेज और मुझे चांद चाहिए जैसी फिल्मों की हिदायतकारी भी की।